दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में नेता एक दूसरे को निशाने पर लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन दिनों निशाने पर लेते हुए कुछ भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं, जिसको आप भी अभी सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पे निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जब से ये नई सरकार बनी है तब से पनौती लग गई है। और जैसे ही उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी के नेता बौखला गए। बीजेपी की तरफ से ये बयान आया कि जो नेता ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कहा गया, मैं नाम बताऊंगा, अभी पूरी खबर डिटेल से बताऊंगा। पर बीजेपी ने जैसे ही सुना कि हमारी सरकार को पनौती कहा जा रहा है, वो भी जो है पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको सियासी पीलिया हो गया है, हर जगह उनको दोष दिखता है, हर जगह उनको पीला ही नजर आता है। तो क्यों इस तरह की राजनीति गरमाई हुई है, क्यों तलखियां बढ़ी हुई है, क्यों नेता एक दूसरे पर इस तरीके से इल्जामात लगा रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन दिनों आपको पता है कि लगातार तैयारियों में लगी हुई है निकाय चुनाव में। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देख करके भी लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे पुणे में एक दुखद घटना हुई, आपने देखा, पुल टूटा, जिसको लेकर अब सियासी जो है वो गरमाई हुई है। तमाम विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, मायावती सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। पुराना पुल था तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया और क्यों चालू था, वहां क्यों लोग जा रहे थे, बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता है संजय राउत। उन्होंने कहा है, क्योंकि एक और दो तीन घटनाओं का जिक्र किया उन्होंने, जिस तरीके से बालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के चबूतरा धंस गया, उसके बाद अहमदाबाद की घटना। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो नई सरकार बनी है, जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद पनौती लग गई है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और सबसे ज्यादा उन्होंने सवाल पूछे हैं अजीत पवार से भी, क्योंकि ये जो पुल टूटने वाली घटना है ये पुणे में हुई है। और क्योंकि वहां के पालक मंत्री अजीत पवार, तो उनसे पूछा है सवाल कि क्या वो जिम्मेदारी लेंगे, क्या वो जो है इन पूरी घटना के बारे में अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेंगे। तो ये तमाम बातें अब चल रही हैं। संजय राउत सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि संजय राउत ने तीखे तीखे आरोप भी लगाए हैं। जिस तरह से जो पुल की घटना है या उसके अलावा बात करिए, जिस तरीके से तमाम घटनाएं हो रही है, तो ये सब चीजों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब से महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार आई है, एक तरीके से पनौती जो है वो लगी हुई है। अब ये जिस तरीके से बयान आया, उसके बाद बीजेपी के नेता तिलमिला गए और भड़क भी गए, गुस्से भी हुए, नाराज भी हुए, ऐसा सुनने में आया है। और चंद्रकांत पाटिल जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि संजय राउत जो है उन्हें सियासी पीलिया हो गया है और उसका डोज भी हमारे पास है, समय आने पर हम उसका डोज भी जो है वो देंगे। क्योंकि सियासी पीलिया जिसको हो जाता है उसको सब जगह पीला ही नजर आता है, हर जगह दोष नजर आता है। तो ये जो है संजय राउत के साथ अभी हो रहा है। तो अब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों जो है वो आमने सामने अब भिड़ी हुई है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी पुणे में जो घटना हुई, इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना को लेकर के, क्योंकि पुणे में ये घटना हुई है, वहां के जो पालक मंत्री हैं वो अजीत पवार हैं, मायावती सरकार है। और क्योंकि सवाल लगातार मायावती सरकार से पूछा जा रहा है पुल को लेकर के, और तो और संजय राउत ने यह भी कहा कि उस पुल की मरम्मत के लिए जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि 8 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए थे, लेकिन क्योंकि फंड नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब कई सारे जानकार ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब वो पुल मरम्मत में नहीं था, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर खराब था, तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया, उस पर लोगों की आवाजाही या लोग जो जा रहे थे उनको रोका क्यों नहीं गया। तो बहुत सारे सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। अभी आपको पता होगा, कल ही जो एमएनएस प्रमुख है राज ठाकरे, उन्होंने भी मायावती सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि अभी एक दो दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनकी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके उनको बधाई भी दी जन्मदिन की। लेकिन आप देखिए कि राज ठाकरे कल जो है वो बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए, और सरकार की जो अथॉरिटीज हैं जो इन कामों में लगती हैं, उन सब पर निशाना साधा है राज ठाकरे ने, और कहा कि आखिर वो करते क्या है, कि अगर कोई पुल इस तरीके से है और सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अगर नहीं है और ये घटनाएं हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो बहुत सारे सवाल अब विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और मायावती सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये एक घटना नहीं है, इसके अलावा कई और घटनाएं भी साथ ही साथ हुई हैं, और इसीलिए अब महाराष्ट्र की मायावती सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप देखिए कि अब जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं चुनावों को लेकर के। सारी पार्टियां जो है वो चुनाव की रणनीति बनाने में इस समय लगी हुई हैं, और इस समय
जो इमेज है वो कोई भी पार्टी अपनी बिगाड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन ये जो घटनाएँ हो रही हैं, ये बैठे-बिठाए एक मुद्दा भी मिल जा रहा है विपक्ष को, जो लापरवाही, जो गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें हुई हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और महायुति सरकार जो है इन सवालों का जवाब देते उनसे नहीं बन रहा। ज़ाहिर तौर पर क्योंकि संवेदनाएँ जुड़ी हैं लोगों की और क्योंकि ये दुखद घटना है, तो ऐसे में जवाब तो देना होगा और जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें अभी महाराष्ट्र की सियासत में ये बातें गूंज रही हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर ये था कि अब संजय राउत जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सरकार को निशाने पर लिया है, बीजेपी इस समय तिलमिलाई हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत जो हैं, वो लगातार घटनाक्रमों का ज़िक्र कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जब से ये सरकार बनी है, तब से हर चीज़ जो है वो पनौती हुई है। इस बात से काफ़ी बीजेपी के नेता भड़के हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बातें होती हैं क्योंकि अभी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हैं और अभी तो खुले मन से संबोधन भी नहीं शुरू हुए, एक दूसरे पर अभी हमले भी शुरू नहीं हुए। अभी तो जस्ट शुरुआत है और देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने-सामने नेता जो है वो भिड़े हुए नज़र आ रहे हैं साफ-साफ। तो अब ये देखना होगा कि ये आगे किस हद तक जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार की स्थिति ये है कि पुणे की जो घटना हुई उस पर घिरी हुई है, जवाबदेही नहीं बन रही और तो और ये भी खबर आया कि दिल्ली से भी आला-कमान का फ़ोन आया है, महाराष्ट्र के कई नेताओं को सीएम से भी बात हुई है, जायज़ा लिया गया है। अब इसको किस तरीके से आगे टैकल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार विपक्ष का हमला मायावती सरकार पर हो रहा है और बीजेपी के नेता ये भली-भाँति जानते हैं कि ये घटनाएँ जो हैं उनको आने वाले समय में बहुत नुकसान भी पहुँचा सकती है और इसीलिए लगातार इन घटनाओं का ज़िक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं और बीजेपी के नेता घिरे नज़र आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।